जिला उद्योग व्यापार एवं श्रम बंधु की बैठक संपन्न। मां नारायणी के पवित्र जल में श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में लगाई आस्था की डुबकी। हीरो डेस्टिनी 125 एक्सलेट की हुई ग्रैंड लॉन्चिंग। चंद्रशेखर उत्कृष्ट सेवा सम्मान से सम्मानित। सड़क हादसे में मजदूर की मौत। और जनपद पुलिस ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की कई कार्रवाइयां। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ में आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में जिला उद्योग बंधु, व्यापार बंधु, श्रम बंधु की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मेसर्स डॉक्टर के.डी. सिंह पैरामेडिकल कॉलेज पकड़ी मैनपुर कसिया कुशीनगर की लंबित धारा 80 को निस्तारित कराए जाने के प्रकरण में स्वीकृति मिल जाने एवं शुल्क जमा कर एनजीओ एवं शुल्क जमा कर एनओसी प्राप्त करने की जानकारी संबंधित के द्वारा दी गई। मेसर्स एनी ड्रग्स फार्मा इंडस्ट्रीज भैंसहा शाहजहांपुर कसिया कुशीनगर के इकाई स्थल की भूमिका सीमांकन कराने विषयक प्रकरण की समिति के समक्ष रखा गया। इस पर चर्चा के दौरान अवगत कराया गया कि भूमि सीमांकन हेतु स्थल पर जंगल, पेड़ आदि को हटवाए जाने के उपरांत सीमांकन की कार्रवाई किए जाने हेतु उप जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है, जो शीघ्र करा लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त मेसर्स CSC कुशीनगर सठियाओं यूपी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड फाजिलनगर के संपर्क मार्ग पर अतिक्रमण के संबंध में जानकारी लेने के उपरांत जिलाधिकारी ने कहा कि बंजर भूमि होने के कारण रास्ता दिया जाना संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल यूपी इन्वेस्टर्स समिट के अंतर्गत विभिन्न विभागों के MOU क्रियान्वयन की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई, जिसमें कृषि, पशुपालन विभाग, उद्यान, आयुष विभाग, बेसिक शिक्षा, पर्यटन विभाग की प्रगति की समीक्षा के उपरांत निर्देशित किया गया कि आगामी बैठकों में कार्य प्रगति संबंधी फोटोग्राफ्स अवश्य उपलब्ध कराए जाएं। इसके अतिरिक्त निवेश मित्र पोर्टल पर जिले के उद्यमियों, निवेशकों के विभिन्न विभागों से समयबद्ध स्वीकृतियों के जारी किए जाने हेतु प्राप्त आवेदनों की स्थिति की समीक्षा की गई तथा इसमें लंबित प्रकरणों के संबंध में सभी बैंकर्स प्रतिनिधियों से एक एक कर लंबित आवेदनों के निस्तारण हेतु पूछताछ की गई तथा शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने उद्योग विभाग के द्वारा संचालित स्वरोजगार परियोजनाओं में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा ODOP ऋण योजना के अंतर्गत प्रगति समीक्षा की तथा निर्देशित किया कि वार्षिक लक्ष्य की पूर्ति हेतु मार्च का इंतजार न किया जाए, बल्कि LDM बैंकर्स के सहयोग से अतिशीघ्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें। उद्योग विभाग के द्वारा प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की समीक्षा के दौरान अभी तक 341 आवेदन प्राप्त होने तथा 40 आवेदनों को स्वीकृत होने की जानकारी उपायुक्त उद्योग के द्वारा दी गई। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लंबित ऋण आवेदनों के निस्तारण हेतु आसान तथा सरल प्रक्रिया को अपनाए जाने का निर्देश सभी बैंकर्स सहित LDM को दिए गए। डीएम ने कहा कि यदि बैंकर्स के खिलाफ किसी भी प्रकार की शिकायत मिलेगी तो निश्चित रूप से FIR दर्ज कराने का कार्य किया जाएगा। जिला श्रम बंधु की बैठक में श्रम प्रवर्तन अधिकारी के द्वारा श्रमिकों के पंजीकरण की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया तथा योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित जिलाधिकारी ने कन्या विवाह योजना, उपकर वसूली, बाल श्रम, बंधुआ श्रमिकों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश श्रम प्रवर्तन अधिकारी को दिए। इसके अतिरिक्त व्यापार बंधु की बैठक में व्यापारी गणों के समस्याओं के संबंध में पूछताछ करने पर पटौना नगर में जाम की समस्या, रेलवे क्रॉसिंग पर खुदाई कर छोड़ दिए जाने, बाईपास सड़क के शीघ्र निर्माण करने आदि मामलों से अवगत कराया गया। जिलाधिकारी ने व्यापारी बंधुओं से अपनी दुकान को दुकान के अंदर तक ही रखने की अपील की तथा अन्य मामलों के संबंध में प्रभावी कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। बैठक में उपायुक्त उद्योग अभय कुमार सुमन, उपायुक्त राज्यकर तथा अग्रणी जिला प्रबंधक श्रम प्रवर्तन अधिकारी अलंकृता उपाध्याय, अधिशासी अभियंता विद्युत सिंचाई के अतिरिक्त अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ उद्यमी संघ के अध्यक्ष राम आशीष जायसवाल तथा अन्य उद्यमी व्यापारीगण उपस्थित रहे। मौनी अमावस्या के अवसर पर छितौनी बगहा रेल पुल स्थित नारायणी तट पर मौनी अमावस्या के अवसर पर 3 दिवसीय मां नारायणी सामाजिक कुंभ के श्रद्धालु बड़ी संख्या में डुबकी लगाए। इस अवसर पर नारायणी पूजन कुंभ संयोजक मनोज कुमार पांडे तथा नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक निषाद ने किया। संयोजक मनोज कुमार पांडे ने कहा कि नारायणी के महत्व पर हिमालय के धौलागिरी पर्वत नारायण से सप्तगंडक स्थल पर प्रकट होकर मुक्तिनाथ, भैरवा, कुशीनगर आदि में यह पवित्र नदी प्रवाहित होती है। यह नदी सोनपुर पटना के पास गंगा नदी में समाहित हो जाती है। हिमालय के मध्य भाग में शालिग्राम शिखर है। यह शिखर शालिग्राम पर्वत तथा मुक्ति धाम के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें शालिग्राम ठाकुर जी शिला प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन
रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। अगर आप चाहते हैं मेडिकल फील्ड में अपना भविष्य बनाना, देश विदेश के हॉस्पिटलों में जॉब पाना, तो आज ही अपना एडमिशन कराएं। सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल कॉलेज डॉक्टर नीरज गौर जी की कैंपस छावनी चौक बलुछा रोड पडरौना में। यहाँ भारत सरकार प्लानिंग कमीशन दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त सभी मेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज जैसे DMLT, DPT डिप्लोमा, OT टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन एक्सरे एंड अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन, CMSED आदि कम फीस पर उपलब्ध है। यहाँ वाईफाई और हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए 998485 8492 पर संपर्क करें। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। इस नदी को शालिग्रामी भी कहते हैं। इस अवसर पर अनिल सिंह, प्रवीण गुंजन, अजय साहनी, राकेश निषाद, सुभाष सुहाना, विकास सिंह, वेद प्रकाश मिश्रा, अर्जुन यादव आदि बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक तथा श्रद्धालु उपस्थित रहे। मां नारायणी सामाजिक कुंभ के तीसरे दिन प्रस्ताव सत्र में डॉक्टर सत्येंद्र गिरी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसका केशवर दास ने समर्थन किया। इसके बाद ओम की ध्वनि से प्रस्ताव को सभी संतों के द्वारा पारित कर दिया गया। प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर सत्येंद्र गिरी महाराज ने कहा कि प्रयाग महाकुंभ से देश के कोने कोने एवं हर गांव, नगर, महानगर में एक अभूतपूर्व उत्साह तथा उत्सव के वातावरण से पूरे देश में एक नई आभा का अनुभव हो रहा है। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण के साथ प्रयाग में महाकुंभ के दिव्य आयोजन से सरकार अभिनंदनीय कार्य करने एवं लोगों की सराहना प्राप्त कर रही है। मां नारायणी सामाजिक कुंभ 2025 को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। साथ ही मां नारायणी सामाजिक कुंभ में मूलभूत सुविधा, घाट, सीढ़ी, पूजा स्थल, रैन बसेरा की मांग भी दोहराई गई। इस अवसर पर प्रकाश चंद, महंत कुंज बिहारी दास, राघव दास, बंधन दास, प्रभुदास, विश्वनाथ दास, हरिलाल दास, शैलेश दास, योगेंद्र दास, लाल बहादुर दास, राजधारी दास, छोटेलाल दास, शंकर दास, विचंडी दास, रामस्वरूप दास, परमहंस दास तथा कार्यक्रम के प्रमुख प्रवीण गुंजन आदि उपस्थित रहे। पडरौना के गुप्ता हीरो शोरूम पर हीरो की बिल्कुल नई गाड़ी हीरो डेस्टिनी 125 एक्सलेट की ग्रैंड लॉन्चिंग हुई। नगर पालिका की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती शिव कुमारी देवी, मारवाड़ी युवा मंच चेतना महिला शाखा की अध्यक्षा श्रीमती मीनू जिंदल, श्रीमती कंचन गुप्ता तथा गुप्ता हीरो के प्रबंध निदेशक अजय गुप्ता के करकमलों से यह ग्रैंड लॉन्चिंग हुई। इस अवसर पर नगर के अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। गुप्ता हीरो के MD अजय गुप्ता ने इस गाड़ी के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि इस गाड़ी में LED प्रोजेक्ट हेडलाइट, फुली डिजिटल मीटर, ब्लूटूथ के साथ ऑटो कैंसलेट इंडिकेटर लाइट 125 सीसी में उपलब्ध है। इसका माइलेज 59 किलोमीटर प्रति लीटर है। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 के उपलक्ष्य में कुशीनगर जनपद में स्वास्थ्य विभाग के TB HIV अनुभाग में चंद्रशेखर यादव, जिला PMDT एंड TB HIV समन्वयक जिला कुशीनगर के कर्तव्य निष्ठा तत्परता से CRM टीम विजिट, जिला DRTB सेंटर, स्वास्थ्य शिविर, कार्यशाला आयोजन, HIV एड्स रोकथाम जागरूकता समीक्षा बैठक आदि में उत्कृष्ट सेवा देने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश पटारिया के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मान मिलने पर राज्य संयुक्त कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष प्रभुनंद उपाध्याय, NHM संघ के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार पांडे, सवेरा के तारकेश्वर सिंह, LWS के अमित मिश्रा, ICTC संघ के जिलाध्यक्ष विश्वजीत ओझा, संरक्षक गौतम शर्मा, खुशबू शुक्ला, उमेश तिवारी, रत्नेश मणि त्रिपाठी, DRTB नोडल प्रभारी डॉक्टर उपेंद्र चौधरी, डॉक्टर DK गुप्ता, डॉक्टर US नायक, डॉक्टर अमित राय, विवेक यादव, विशाल जायसवाल, अरमान अहमद, कमला शंकर पांडे आदि ने बधाई दी है। नेबो नवरंगिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोटवा कला में एक दुकान पर मजदूरी करके मंगलवार की देर रात लौटते समय कोटवा कला में ही तली की चपेट में आने से 30 वर्षीय प्रदीप कुशवाहा की मौत होने से परिवार पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। मजदूरी करके पूरे परिवार का भरण पोषण करने वाले प्रदीप कुशवाहा की मौत के बाद उसके 2 बच्चे, बूढ़ी मां तथा विकलांग भाई का इकलौता सहारा अब नहीं रहा। नेबो नवरंगिया थाना क्षेत्र के ग्राम सभा कोटवा कला निवासी प्रदीप कुशवाहा मजदूरी करता था। उसकी पत्नी रीना तथा उसके 2 बच्चे, संतोष उम्र 9 वर्ष तथा मोहित उम्र 6 वर्ष। प्रदीप 3 भाई हैं, जिसमें सबसे छोटा था। दूसरे नंबर का दिव्यांग भाई अंगद भी साथ में ही रहता था। उसकी मां शकुंतला अक्सर बीमार रहती है, जो दवा के सहारे चल रही है। थाना तरिया सुजन पुलिस के द्वारा दहेज हत्या के मुकदमे में वांछित एक अभियुक्ता तथा एक अभियुक्त सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जनपद कुशीनगर में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना तरिया सुजन पुलिस के द्वारा विजयकांत भारती पुत्र मुंद्रिका निवासी खैरटिया, थाना तरिया सुजन जनपद कुशीनगर एवं एक महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। वहीं थाना कोतवाली पडरौना पुलिस के द्वारा दुष्कर्म आदि के मुकदमे में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त संदीप पुत्र स्वर्गीय सुरेश यादव निवासी तडौरा, थाना साड़ी, जनपद हरदोई। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिला उद्योग व्यापार तथा श्रम बंधु की बैठक संपन्न।
मां नारायणी के पवित्र जल में श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में लगाई आस्था की डुबकी। हीरो डेस्टिनी 125 एक्सलेट की हुई ग्रैंड लॉन्चिंग। चंद्रशेखर यादव उत्कृष्ट सेवा सम्मान से सम्मानित। सड़क हादसे में मजदूर की मौत और जनपद पुलिस ने अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध की कई कार्रवाइयां। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।